नमस्कार आप सभी को। मैं आर्यन और मैं आज के लेक्चर में आप सभी से जुड़ रहा हूँ कुछ प्रॉब्लम्स को लेके बेस्ड हैं जो अनबायसनेस पे। बेसिकली आज का लेक्चर मेरा हिंदी में है। ऑलरेडी मैंने इसके पहले भी कुछ प्रॉब्लम्स मेंशन कर रखी है मेरे लास्ट लेक्चर में। ओके, तो आज भी मैं कुछ प्रॉब्लम्स को डिस्कस करने वाला हूँ, बट बेसिकली आज मैं हिंदी में सारी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करूँगा। ओके, बेसिकली लैंग्वेज सारी इंग्लिश राइट है, बट मेरा जो आज स्पीकिंग होगा वो हिंदी होगा। ओके, सो नाउ पहली प्रॉब्लम हमारी यहाँ पे क्या है। यदि थीटा कैप अनबायस्ड एस्टिमेटर है थीटा का, ओके, तो हमें प्रूफ क्या करना है। थीटा कैप स्क्वायर अनबायस्ड एस्टिमेटर थीटा स्क्वायर का है या नहीं है। स्क्वायर रूट ऑफ थीटा कैप बायस्ड एस्टिमेटर स्क्वायर रूट ऑफ थीटा कैप का है या नहीं है। सॉरी, दिस वन ये आपका थीटा है। दैट मीन्स कि स्क्वायर रूट ऑफ थीटा कैप हमारे स्क्वायर रूट ऑफ थीटा का बायस एस्टिमेटर है, ये आपको प्रूफ करना है। और तीसरा केस जो है उसमें आपको प्रूफ करना है 1/थीटा कैप ये हमारा क्या अनबायस एस्टिमेटर 1/थीटा है कि नहीं है। ओके, सो लास्ट में एक लाइन राइट की गई यहाँ पे, अंडर व्हाट कंडीशन वुड इट पॉसिबल फॉर थीटा कैप स्क्वायर टू बी एन अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ थीटा स्क्वायर। इसका मतलब ये है कि आपको वो कंडीशन बतानी है जिस कंडीशन में आपका थीटा कैप स्क्वायर अनबायस्ड एस्टिमेटर थीटा स्क्वायर का हो जाएगा। ओके, तो अब सोल्यूशन पार्ट पे आते हैं कि कैसे हम इनके सोल्यूशंस को प्रोसीड करेंगे। ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स आपको एग्जामिनेशन में मिल जाती हैं, तो इस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक सिंपल सा तरीका है। आप यहाँ पे देखिए हम कैसे सॉल्यूशन पार्ट में इसके हम यहाँ पे बताते हैं। आप सभी जानते हैं अगर हम वेरिएंस की बात करें तो वेरिएंस हमेशा क्या होता है, नॉन निगेटिव क्वांटिटी होता है। ओके, तो हम यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन है हमारा उसमें थीटा कैप स्क्वायर को हमें दिखाना है कि वो अनबायस्ड है या नहीं है। ओके, तो थीटा कैप स्क्वायर है तो हमें ये पता है कि अगर वेरिएंस के फॉर्मूले को हम यूज़ कर लें तो उसमें कहीं ना कहीं थीटा कैप स्क्वायर का टर्म आ जाएगा। और जो वेरिएंस होता है वो नॉन निगेटिव क्वांटिटी होता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं हमने वेरिएंस का फॉर्मूला लिखा है थीटा कैप के लिए। तो फॉर्मूला क्या होता है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ थीटा कैप माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ थीटा कैप होल स्क्वायर। और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ थीटा कैप को आप क्या लिख सकते हैं, थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम में क्या दिया गया है। प्रॉब्लम में यहाँ पे सबसे पहले दिया गया है थीटा कैप आपका अनबायस्ड एस्टिमेटर है थीटा का। इसका मतलब क्या है अनबायसनेस का, कि अगर कोई एस्टिमेटर है और उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू पैरामीटर के बराबर है तो ये क्या कहलाता है, अनबायस कहलाता है। तो इसी प्रॉपर्टी को हम यूज़ कर रहे हैं और यहाँ पे सोल्यूशन पार्ट में जहाँ पे एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ थीटा कैप है वहाँ पे क्या रिप्लेस कर रहे हैं, थीटा रिप्लेस कर रहे हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं जहाँ एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ थीटा कैप था वहाँ पे हमने थीटा राइट कर दिया है। ओके, और इसके होल स्क्वायर को हमने क्या किया, ओपन कर लिया है। तो पहला थीटा कैप स्क्वायर प्लस थीटा स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ थीटा कैप इंटू थीटा। अब आप एक्सपेक्टेशन को अंदर ले जाइए तो ये क्या हो जाएगा, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ थीटा कैप स्क्वायर, ओके, प्लस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ थीटा स्क्वायर। तो थीटा स्क्वायर ऑलरेडी पैरामीटर है तो एक्सपेक्टेशन को कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। ओके, माइनस 2 थीटा बाहर आ जाएगा और एक्सपेक्टेशन किस पे जाएगा, थीटा कैप पे जाएगा। और आपको इसका रिजल्ट पता है, इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो ये थीटा स्क्वायर माइनस में 2 थीटा इंटू ये क्वांटिटी भी थीटा हो जाएगी, तो ये 2 थीटा स्क्वायर हो जाएगी। तो थीटा स्क्वायर माइनस टू थीटा स्क्वायर, तो ये रिजल्टेंट क्या बनेगा, माइनस थीटा स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में क्या किया गया है। पहला स्टेप जो पहला टर्म है स्टेप का वो वही रहेगा, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ थीटा कैप स्क्वायर है, प्लस दूसरा टर्म क्या था, थीटा स्क्वायर था, और माइनस 2 थीटा स्क्वायर आया। ओके, अब आप इसको माइनस करके इस फॉर्म में लिख सकते हैं, वेरिएंस ऑफ थीटा कैप इज इक्वल टू पहला टर्म माइनस थीटा स्क्वायर। ओके, और आप जानते हैं कि वेरिएंस हमेशा पॉजिटिव होता है, तो आप ये रिलेशन यूज कर सकते हैं कि वेरिएंस ऑफ थीटा कैप ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, और वेरिएंस ऑफ थीटा कैप की वैल्यू क्या है, ये है। तो इसका मतलब क्या है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ थीटा कैप स्क्वायर क्या है, ग्रेटर देन आर इक्वल टू थीटा स्क्वायर है। मीन्स क्या है कि थीटा कैप स्क्वायर इज नॉट एन अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ थीटा स्क्वायर। मतलब
कि थीटा कैप स्क्वायर अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ थीटा स्क्वायर नहीं है। ओके, बिकॉज अगर ये अनबायस्ड होता तो ये इक्वल टू थीटा स्क्वायर आता बाय डिफिनीशन ऑफ अनबायसनेस, बट ये इक्वल टू नहीं आ रहा है, मतलब क्या है इसका, ये बायस एस्टिमेटर है। और अगर आप साइन देखें तो ये क्वांटिटी ग्रेटर है इस क्वांटिटी से, मतलब क्या है, ये पॉजिटिव बायस्ड है। क्लियर है, ये पहली प्रॉब्लम हो गई, मतलब पहला पार्ट हो गया जिसमें हमें प्रूव करना था कि क्या थीटा कैप स्क्वायर अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ थीटा स्क्वायर है कि नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि थीटा कैप स्क्वायर हमारा अनबायस्ड एस्टिमेटर नहीं है थीटा स्क्वायर के लिए। ओके, अब आते हैं हम सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट में हमें क्या करना है, सेकंड पार्ट में हमें दिखाना है कि स्क्वायर रूट ऑफ थीटा कैप बायस एस्टिमेटर है स्क्वायर रूट ऑफ थीटा का। ओके, तो हम सेम कंसेप्ट यहाँ पे यूज़ करने जा रहे हैं। हम फिर से वेरिएंस का फॉर्मूला यूज़ करने जा रहे हैं, वेरिएंस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ थीटा कैप। और फार्मूला वेरिएंस का आपको पता है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ थीटा कैप माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ थीटा कैप होल स्क्वायर। ओके, और वेरिएंस हमारा पॉजिटिव होता है, इसलिए हम इसको ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। ओके, सो अब आप इस एक्सप्रेशन को देखें, इसका सेकंड फॉर्म अगर हम लिखना चाहें तो वेरिएंस का फॉर्मूला ये भी होता है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ थीटा कैप स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ थीटा कैप का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ये दोनों फॉर्म होते हैं वेरिएंस के, तो हम ये दूसरा फॉर्म यूज़ कर रहे हैं। और इस स्क्वायर रूट का जब आप स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से स्क्वायर रूट हट जाएगा। क्लियर है, और ये क्वांटिटी आपकी एज इट इज़ रहेगी, और ये ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 इस रिलेशनशिप से हमने राइट कर लिया। ओके, अब आप देखिए एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ थीटा का है, जो कि क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है कि ये हमारा क्या है, अनबायस्ड है, किसके लिए, थीटा के लिए। तो इसकी जगह पे आप थीटा राइट कर सकते हैं। ओके, सेकेंड टर्म को एज इट इज़ रहने दीजिए, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ थीटा कैप का होल स्क्वायर, ये क्वांटिटी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 हो जाएगी। अब आप नेक्स्ट स्टेप में क्या देख रहे हैं, थीटा, और ये क्या है, ग्रेटर देन आर इक्वल टू है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ थीटा कैप का होल स्क्वायर। तो अगर इसको रीराइट करना चाहें आप तो इसको क्या लिख सकते हैं आप, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ थीटा कैप इज लेस देन आर इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ थीटा। ये स्क्वायर आपका इस साइड चला गया तो पावर हाफ हो गई, और पावर हाफ का मतलब क्या होता है, स्क्वायर रूट होता है। ओके, तो आप क्या देख रहे हैं यहाँ पे, अगर इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू अगर इसके इक्वल हो रही होती तो ये अनबायस्ड होता, और हमें प्रूफ क्या करना था, क्या ये बायस्ड है। तो हाँ जी, आप यहाँ देख सकते हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ थीटा कैप हमारा क्या है, बायस एस्टिमेटर है ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ थीटा का, बिकॉज हमारा इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू इसके बराबर नहीं है, ये लेस देन आर इक्वल टू है। और आप यहाँ पे देख क्या रहे हैं, ये क्वांटिटी हमारी कैसी है, लेस देन है स्क्वायर रूट ऑफ थीटा से। तो यहाँ पे बायस कैसा होगा, निगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, यहाँ पे आपका बायस कैसा होगा, निगेटिव होगा। ओके, तो ये हो गया हमारा दूसरा पार्ट। अब हम तीसरे पार्ट पे आ जाते हैं। तीसरे पार्ट में आपको क्या प्रूव करना था, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ 1 अपॉन थीटा कैप, दैट मीन्स 1 अपॉन थीटा कैप को दिखाना था क्या यह अनबायस्ड होता है 1 अपॉन थीटा के। तो जैसा कि हम जानते हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ 1 अपॉन थीटा कैप नॉट इक्वल टू 1 अपॉन एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ थीटा कैप। इसको या तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ 1 अपॉन थीटा कैप लिख लीजिए, या आप डिनोमिनेटर में ले जाइए। तो ये दोनों बराबर नहीं होते हैं, ये हमें पता है। तो इस तरीके से हम इसमें ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि 1 अपॉन थीटा कैप इज़ नॉट एन अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ 1 अपॉन थीटा, मतलब 1 अपॉन थीटा कैप हमारा अनबायस्ड एस्टिमेटर 1 अपॉन थीटा का नहीं है। ये क्लियर है। ओके, और हमारी जो लास्ट लाइन थी हमारे इस प्रॉब्लम की, उसमें कंडीशन के बारे में पूछा गया था कि किस कंडीशन में थीटा कैप स्क्वायर हमारा अनबायस्ड हो जाएगा थीटा स्क्वायर के लिए। तो यहाँ पे कंडीशन राइट करी गई है, थीटा कैप स्क्वायर हमारा इज़ ए बायस एस्टिमेटर ऑफ थीटा स्क्वायर। ये थीटा कैप स्क्वायर बायस्ड रहेगा थीटा स्क्वायर के लिए कब तक, जब तक थीटा कैप इक्वल टू थीटा ना हो जाए सारे पॉसिबल सैंपल के लिए। ओके, तो ये कंडीशन है, अगर ये कंडीशन हो जाए तो हमारा थीटा कैप स्क्वायर कैसा हो जाएगा, थीटा स्क्वायर के लिए अनबायस्ड हो जाएगा। तो आई थिंक आप सभी को समझ में आ गया होगा। अगर इस टाइप की कोई प्रॉब्लम है तो कैसे आप प्रोसीड करेंगे और कैसे सॉल्यूशन पार्ट पे पहुंचेंगे। ओके, तो अब हम सिमिलरली कुछ और प्रॉब्लम्स को यहाँ पे मेंशन करेंगे और बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो यहाँ जो दूसरी प्रॉब्लम है हमारी वो आप देख सकते हैं, क्वेश्चन है सो दैट सैम्पल मीन एक्स बार इज़ एन अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ थीटा एंड हैज़ वेरिएंस थीटा स्क्वायर बाई एन। मीन्स आपको करना क्या है, यहाँ पे एक्स बार को दिखाना है वो अनबायस्ड किसके लिए है, थीटा के लिए है,
और उसका जो वेरिएंस है मीन्स एक्स बार का जो वेरिएंस है वो थीटा स्क्वायर बाई एन है। और यहाँ पे जो सैम्पल हैं वो आ कहाँ से रहे हैं, उसका पीडीएफ और प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन गिवन है 1/थीटा ई रेज टू पावर माइनस एक्स अपॉन थीटा, जहाँ पे एक्स और थीटा ग्रेटर देन 0 है। तो आप ये देखिए ये फॉर्म कैसा है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। ओके, 1/थीटा ई रेज टू पावर माइनस एक्स अपॉन थीटा मीन्स ये एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन है। तो हमें प्रूफ करना है सैम्पल मीन अनबायस्ड है थीटा के लिए और वेरिएंस एक्स बार का थीटा स्क्वायर बाई एन है। तो जैसा कि आप जानते हैं एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन क्या होता है, इस फॉर्म का थीटा होता है। तो वही आपको पहले निकाल लेना है यहाँ पे। तो पहले आप डेंसिटी फंक्शन को राइट कर लीजिए, सोल्यूशन पार्ट पे आ जाइए। ये आपका डेंसिटी फंक्शन हो गया 1/थीटा ई रेज टू पावर माइनस एक्स अपॉन थीटा, जहाँ पे एक्स और थीटा दोनों ग्रेटर देन 0 है। ओके, अब एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स डिफाइन कर लीजिए। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स फॉर कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल क्या होता है, 0 टू इनफाइनाइट रेंज है यहाँ पे एक्स की, तो हमने साइन ऑफ इंटीग्रेशन 0 टू इनफाइनाइट कर लिया। एक्स एफ एक्स डी एक्स ये फॉर्मूला होता है। तो एफ एक्स हमें क्या गिवन है 1/थीटा ई रेज टू पावर माइनस एक्स अपॉन थीटा इंटू डी एक्स। ओके, तो आपको इंटीग्रेट किसके रिस्पेक्ट में करना है, डी एक्स मीन्स एक्स के रिस्पेक्ट में। तो 1/थीटा को बाहर कर लीजिए, 1/थीटा को हमने बाहर कर लिया। 0 टू इनफाइनाइट रेंज है, ऐसे रहने दीजिए आप, एक्स इंटू ई रेज टू पावर माइनस एक्स अपॉन थीटा इंटू डी एक्स हो जाएगा। आई थिंक यहाँ तक क्लियर होगा। अब आप देखिए यहाँ पे हम थोड़ा सा एक रिजल्ट यूज़ कर रहे हैं जिसको हम गामा फंक्शन का रिजल्ट कहते हैं। ओके, सबसे पहले हम बता दें अगर कोई गामा एन है तो उसको आप डिफ़ाइन कैसे करते हैं। गामा एन है तो इसको हम डिफ़ाइन करते हैं 0 टू इनफाइनाइट इंटीग्रेशन और एक्स टू पावर एन माइनस 1 ई टू पावर माइनस एक्स इंटू डी एक्स, ये हम डिफ़ाइन करते हैं गामा एन को। ओके, अब ये गामा एन है, अगर हमारे पास कुछ ऐसा स्ट्रक्चर हो गामा का तो इसी को अब आप यहाँ देखिए एक्स टू पावर एम माइनस 1 है, ई रेज टू पावर माइनस एक्स की जगह क्या है, एक्स अपॉन थीटा है। तो इसको हम ये लिख सकते हैं थीटा टू पावर एम इंटू गामा एम, ये रिजल्ट है। तो हम इसको डायरेक्टली यहाँ यूज़ कर लेंगे। अगर ये यूज़ आप इसको और सिंप्लीफाई करना चाहें तो एक्स अपॉन थीटा को कुछ लेट करके और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, लेकिन आपको अगर ये रिज़ल्ट पता है तो डायरेक्टली आप ये रिज़ल्ट यूज़ करके इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो हमें ये रिज़ल्ट पता है तो हम ये रिज़ल्ट यहाँ पे यूज़ करेंगे और रिजल्टेंट निकाल लेंगे। तो थीटा टू पावर एम गामा एम, और आपकी जो ये प्रॉब्लम है वहाँ पे सबसे पहले तो आपको एम आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। एम क्या है आपके इस प्रॉब्लम में, तो आप यहाँ पे देखिए एक्स की पावर क्या है 1 है, तो इसको 2 माइनस 1 आप लिख सकते हैं। इसको 2 माइनस 1 हम लिख लें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, पावर 1 ही रहेगी। ओके, तो अब आप m की वैल्यू क्या हो गई 2 हो गई, और यहाँ पे ई टू पावर माइनस एक्स अपॉन थीटा जो यही फॉर्म है। तो आप देखिए 1/थीटा पहले से बाहर था, और जो x है हमारे इस प्रॉब्लम में x की जगह पे क्या है एक्स टू पावर 2 माइनस 1। ओके, और हमें लेना क्या है, सबसे पहले तो पहला टर्म लिखना है थीटा टू पावर एम। तो थीटा यहाँ आ गया और m क्या है हमारे प्रॉब्लम में 2 है, तो यहाँ पे हमने 2 लिख दिया। और फिर क्या आएगा गामा m आएगा, गामा m की जगह गामा 2 आ गया। और गामा 2 की वैल्यू क्या होती 1 होती है, जैसा कि हम जानते हैं गामा n को हम ये फॉर्म राइट कर सकते हैं n माइनस 1 गामा n माइनस 1। तो इसी रिलेशनशिप को यूज़ करके आप यहाँ पे गामा 2 को 1 गामा 1 लिख सकते हैं, और गामा 1 की वैल्यू 1 होती है। तो थीटा थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, गामा 2 की वैल्यू 1 गामा 1 हो जाएगी जो कि 1 हो जाएगी, तो थीटा इंटू 1 इज इक्वल टू थीटा आ जाएगी। ठीक है, तो ये मीन आ गया हमारे एक्स का। अब आप अगर एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स थीटा है तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स आई भी थीटा हम लिख सकते हैं। ओके, क्योंकि आपके प्रॉब्लम में x1 x2 सभी क्या फॉलो कर रहे हैं, एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रहे हैं। तो मीन के लिए हम चेक कर लें, अगर एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स बार हमें चाहिए, अगर ये थीटा आ जाएगा तो क्या होगा एक्स बार अनबायस्ड होगा। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स बार अगर को राइट करना चाहें तो एक्स बार को हम ये लिख सकते हैं 1/n समेशन ऑफ एक्स आई। एक्सपेक्टेशन को इनसाइड आप ले जाओ 1/n समेशन आई गोइंग फ्रॉम 1 to n एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स आई, और एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स आई आपने ऑलरेडी निकाल लिया है जो कि थीटा है। ओके, तो यहाँ पे एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स आई की वैल्यू पुट कर दो आप, जो कि थीटा हो जाएगी, आप यहाँ देख सकते हैं। अब ये n और n कैंसिल आउट हो जाएगा, इस समेशन की वैल्यू जो हो जाएगी वो n हो जाएगी, और 1/n पहले से था तो n कैंसिल आउट, रिजल्टेंट थीटा आ गया। ओके, तो यहाँ ये प्रूफ हो गया कि हमारा जो x बार है वो अनबायस्ड है किसके लिए, थीटा के लिए। ओके, अब आप देखिए आपको सेकेंड पार्ट क्या प्रूफ करना है, वेरिएंस निकालना है इस x बार का। तो वेरिएंस का फॉर्मूला आप सभी को पता है, तो सबसे पहले वेरिएंस ऑफ एक्स आई निकाल लो आप।
तो वेरिएंस ऑफ एक्स आई निकालने के लिए रिलेशनशिप यूज़ करना पड़ेगा कि वेरिएंस ऑफ एक्स आई इज इक्वल टू, या वेरिएंस ऑफ एक्स आई इज इक्वल टू वेरिएंस ऑफ एक्स होगा, क्योंकि दोनों सारे एक्स वन एक्स टू फॉलो क्या कर रहे हैं, एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने वेरिएंस ऑफ एक्स का फॉर्मूला राइट कर लिया, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर। ये तो पहला फॉर्म है, इसका ऑल्टरनेटिव फॉर्म आप सभी को पता है, ये लिख सकते हैं हम ई एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर। ओके, लिख सकते हैं। सेकेंड फॉर्म ये आप देख सकते हैं, इस फॉर्म में राइट कर सकते हैं। ओके, हम इस फॉर्म में इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हमें इसकी वैल्यू पता है, और इस तरीके से लिखने से हमें इसको कैलकुलेशन में हमारा इजी हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू क्या है, ई एक्स की वैल्यू थीटा है, और होल स्क्वायर है तो थीटा का स्क्वायर हो जाएगा। ओके, और पहले वाले को ई एक्स स्क्वायर को जैसे हमने ई एक्स निकाला था उसी तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, 0 टू इन्फाइनाइट एक्स स्क्वायर एफ एक्स डी एक्स। ओके, और एफ एक्स की वैल्यू हमारी इस प्रॉब्लम में गिवन है, तो एफ एक्स की वैल्यू पुट करिए यहाँ पे और इसको सिंप्लीफाई करिए, जैसे कि अभी यहाँ पे गामा फंक्शन बना था वैसे इस प्रॉब्लम में भी गामा फंक्शन बन जाएगा। तो आइए देखिए आगे स्टेप में क्या होगा। ओके, तो यहाँ पे हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या किया है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर को डिफाइन कर लिया। तो एक्स स्क्वायर यहाँ हो गया, और डेंसिटी फंक्शन क्या था, 1/थीटा ई रेज टू पावर माइनस एक्स अपॉन थीटा। तो 1/थीटा को बाहर कर लिया हमने, एक्स स्क्वायर ई रेज टू पावर माइनस एक्स अपॉन थीटा डी एक्स, और दूसरा जो टर्म था वो क्या था, थीटा स्क्वायर था। मीन्स एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स का होल स्क्वायर था तो वो थीटा स्क्वायर हो गया। यहाँ तक आई थिंक क्लियर है। अब आप आ जाइए, नेक्स्ट स्टेप क्या है, 1/थीटा को ऐसे ही रहने दीजिए, और फिर से इसको गामा फंक्शन जैसे इसके पहले वाले में आपने सॉल्व किया तो वैसे ही देख लीजिए। यहाँ पे एक्स टू पावर 2 है, तो इसको -1 बनाने के क्या लिख सकते हैं, 3 - 1 लिख सकते हैं, तो मीन्स m3 हो गया। तो क्या आ जाएगा, सबसे पहले लिखते हैं थीटा की पावर m होता है तो थीटा की पावर 3 हो जाएगा, और गामा 3 हो जाएगा, उसी रिजल्टेंट से लिख रहे हैं। ओके, हम यहाँ फिर से डिफाइन कर दें, हमारा अगर 0 टू इन्फाइनाइट इंटीग्रेशन है और x की पावर m-1 रिजल्टेंट है और e रेज टू पावर माइनस एक्स अपॉन थीटा रिजल्टेंट dx है, तो इसको हम गामा फंक्शन के फॉर्म में ये राइट कर सकते हैं, थीटा की पावर m इंटू गामा m। तो इसी रिलेशन को यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे m की जगह 3 - 1 लिखेंगे तो 2 आएगा, तो इसलिए हमने थीटा क्यूब लिख दिया, और गामा m3 है तो गामा 3 हो गया। अब ये क्यूब का एक थीटा कैंसिल आउट हो गया तो थीटा स्क्वायर बच गया, और गामा 3 की वैल्यू फिर से उसी तरह से आप राइट कर लो जैसे गामा 2 के लिए लिखा था। गामा 3 को क्या लिख सकते हैं आप, 2 गामा 2, और गामा 2 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो इसका रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, 2 × 1 = 2। तो ये आ जाएगा आपका 2 थीटा स्क्वायर, और ये कितना है, माइनस थीटा स्क्वायर। तो यहाँ आप देख सकते हैं नेक्स्ट स्टेप में हमने लिखा है 2 थीटा स्क्वायर माइनस थीटा स्क्वायर, मीन्स ये थीटा स्क्वायर आ गया। तो वेरिएंस ऑफ एक्स कितना आया है, थीटा स्क्वायर आया है। हमें चाहिए क्या, वेरिएंस ऑफ एक्स बार चाहिए। तो फिर से वही फॉर्मूला यूज़ कर लें, वेरिएंस एक्स बार को हम ओपन कर लें, 1/n समेशन ऑफ एक्स आई। तो 1/n वेरिएंस से बाहर आ जाएगा तो 1/n स्क्वायर के फॉर्म में आएगा, और वेरिएंस ऑफ समेशन ऑफ एक्स आई लेंगे तो वेरिएंस को इनसाइड ले जा सकते हैं, ये इंडिपेंडेंट सैम्पल है तो ये वेरिएंस इनसाइड जाएगा, तो आई गोइंग फ्रॉम 1 to n वेरिएंस ऑफ एक्स आई। और यहाँ पे वेरिएंस ऑफ एक्स आई और वेरिएंस ऑफ एक्स दोनों सेम है, इसलिए इन प्लेस ऑफ वेरिएंस ऑफ एक्स आई आप क्या लिख सकते हैं, थीटा स्क्वायर लिख सकते हैं। ओके, जो कि आपने अभी कैलकुलेट किया है। तो समेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, n हो जाएगी। ओके, और वेरिएंस ऑफ एक्स आई की वैल्यू थीटा स्क्वायर हो जाएगी। तो ये n और ये n कैंसिल आउट हो जाएगा, एक n डिनोमिनेटर में बच जाएगा, रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, थीटा स्क्वायर बाई n आ जाएगा। आई थिंक यहाँ तक क्लियर होगा। ओके, तो दैट मीन्स हमें यही प्रूव करना था कि वेरिएंस ऑफ एक्स बार थीटा स्क्वायर बाई n होता है। तो आई थिंक ये प्रॉब्लम आप सभी को समझ में आ गई होगी। तो आज के लिए आप सभी को धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए, और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे इस चैनल को आप देखते रहिए। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, और अगली वीडियो के लिए अगर आप हिंदी में चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें। अगर हिंदी से ज़्यादा आपको अगर इंग्लिश लैंग्वेज पसंद है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें, उस बात हमें आपको नया लेक्चर मिलेगा। तो आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच टू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।